नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे समुदाय की जिसकी जड़ें खेती और जंग दोनों में बहुत गहरी हैं। ये कहानी है एक ऐसी विरासत की जो जमीन से सोना उगाने और फिर उसी जमीन की हिफाजत के लिए तलवार उठाने से भी पीछे नहीं हटी। तो सवाल ये है कि आखिर वो कौन लोग थे जो एक हाथ में हल थामे थे तो दूसरे में तलवार। चलिए आज इसी दिलचस्प कहानी को परत दर परत खोलते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है पौराणिक काल से, एक ऐसे दिव्य और शाही वंश से जिसका कनेक्शन सीधा सूर्यदेव से माना जाता है। ये समुदाय खुद को सूर्यवंशी क्षत्रिय मानता है, मतलब एक ऐसा वंश जो अपनी जड़ें सीधे सूर्यदेव से जोड़ता है। और आप जानते ही हैं, यह भारत के सबसे प्रतिष्ठित वंशों में से एक है। तो ये वंशरेखा आई कहां से? देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सूर्यवंशी थे। उनके बड़े बेटे थे कुश, और उन्हीं कुश से जो वंश आगे बढ़ा वही कहलाए कुशवाहा। और इसे कोई छोटा मोटा राजवंश मत समझिएगा। पुराणों की माने तो अयोध्या की पावन धरती से लेकर शक्तिशाली मगध साम्राज्य तक इस वंश का डंका बजता था। प्राचीन भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर इनका शासन था। चलिए, अब पौराणिक कथाओं से निकलकर इतिहास के पन्नों में चलते हैं, एक ऐसे सुनहरे दौर में जब इस वंश ने ताकत और शासन की बुलंदियों को छुआ। अब देखिए, कई इतिहासकार ये मानते हैं कि जो विश्व प्रसिद्ध मौर्य वंश था ना, वो भी इसी परंपरा का हिस्सा था। हाँ, इस पर बहस जरूर है, लेकिन कई ग्रंथ इसी तरफ इशारा करते हैं। और नाम कौन से हैं? चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने भारत को एक किया, और सम्राट अशोक, जिनके राज में भारत सचमुच सोने की चिड़िया था। और कहानी सिर्फ मौर्यों पर खत्म नहीं होती। राजस्थान का गौरव, जयपुर रियासत के शासक यानी कछवाहा राजपूत, ऐतिहासिक दस्तावेजों के हिसाब से उनका मूल भी भगवान कुश के इसी वंश से माना जाता है। सोचिए कितनी विशाल विरासत है ये। लेकिन वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। मध्यकालीन भारत में विदेशी आक्रमणों का दौर आया, राजनीतिक उथल-पुथल मची, और इस मुश्किल वक्त में इस समुदाय ने एक बहुत ही अनोखी, एक दोहरी पहचान अपनाई जो उनके जिंदा रहने के लिए जरूरी हो गई थी। और ये उनकी पहचान का शायद सबसे अहम पहलू है। एक तरफ थे कृषक यानी किसान, लेकिन ये सिर्फ किसान नहीं थे, ये अपने वक्त के एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे जो बागवानी और खेती की बेहतरीन तकनीकों के लिए मशहूर थे। और दूसरी तरफ थे योद्धा। जब अपनी जमीन और धर्म की रक्षा का सवाल आया तो इन्होंने कुदाल छोड़कर तलवार उठा ली और सेंधवार योद्धा बनकर मैदान में उतरे। इनके बहादुरी के किस्से हमें मॉडर्न हिस्ट्री में भी मिलते हैं। जब 1857 की क्रांति हुई, देश की आज़ादी की पहली बड़ी लड़ाई, तो इस समाज के न जाने कितने ही गुमनाम वीरों ने अंग्रेजों से डटकर लोहा लिया था। लेकिन इनकी लड़ाई सिर्फ युद्ध के मैदान तक ही नहीं थी। एक तरफ राजनीतिक आज़ादी की जंग चल रही थी, और ठीक उसी के साथ साथ एक और बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही थी, सामाजिक अन्याय के खिलाफ। और इसी लड़ाई ने इस समुदाय के आधुनिक बदलाव की नींव रखी। और इस सामाजिक क्रांति के केंद्र में थे एक महान विचारक, एक ऐसे दूरदर्शी इंसान जिनका मानना था कि असली आज़ादी तो सिर्फ शिक्षा से ही मिल सकती है। जी हाँ, बात हो रही है महात्मा ज्योतिबा फूले की, जो खुद इसी माली या कच्ची समुदाय से आते थे। उन्होंने जाति और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई, और समाज में शिक्षा की जो मशाल उन्होंने जलाई, उसकी रोशनी आज हर तबके तक पहुंच रही है। तो सवाल यह है कि ये महान विरासत आज के दौर में किस शक्ल में जिंदा है? आज आप कई नाम सुनेंगे, कच्छी, कुशवाहा, मौर्य, सैनी, शाक्य। ये सभी नाम असल में एक ही पेड़ की अलग अलग शाखाएं हैं, एक ही मूल वंश का हिस्सा है। और ये हमारी विविधता में एकता का एक जिंदा जागता उदाहरण है। और ये विरासत आज भी फल फूल रही है। चाहे राजनीति हो या विज्ञान, समाज सेवा हो या कला, इस समुदाय ने देश को कई बड़े नेता और प्रोफेशनल्स दिए हैं जो आज भी राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। तो कुशवाहा समाज का इतिहास सिर्फ खेती या जंग का नहीं है। ये कहानी है दृढ़ता की, संघर्ष की और आखिरकार सफलता की। ये इस बात का सबूत है कि जिनकी जड़ें जमीन में गहरी होती हैं, वही आसमान की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। और अंत में ये पूरी कहानी हमारे सामने एक सवाल छोड़ जाती है। अपनी जड़ों से, अपनी मिट्टी से जुड़े रहकर आसमान को छूने का आखिर असली मतलब क्या है? इस पर सोचिएगा जरूर।